विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। वैदिक विज्ञान केंद्र एवं फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में कोविड-19 महामारी के दौरान जो स्वास्थ्य एवं मानसिक चुनौतियां जो हमारे सम्मुख उपस्थित है, उसका प्रबंधन हम कैसे करें, यह जो विषय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए मैं आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी को मैं विशेष रूप से उनको वर्धापन करता हूं। बहुत सुंदर ढंग से आपने विषय रखा और इस पर जो हमारे बीच जितने भी विद्वान हैं, उनमें हमारे बीच प्रोफेसर देवाशीष वागची जी, जिनका अभी हम लोगों ने व्याख्यान सुना। हमारे बीच प्रोफेसर मानसी वागची हैं, डॉक्टर बीबी सिंह जी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी, और डॉक्टर सोनाली गुप्ता जो प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर JS यादव जी जो मानसिक रोग के अधिकारी विद्वान हैं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के, प्रोफेसर DC राय जी जो है, और जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, यह जो बीमारी है, यह वैश्विक त्रासदी के रूप में हम सबके सम्मुख उपस्थित रहा है और आज भी पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। मैं वेद का विद्यार्थी हूँ और जहाँ तक हमारे यहाँ वेदों में यह कहा गया है कि वेदा सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद सर्व ज्ञानमयो हि सः। जो समस्त ज्ञान विज्ञान जो है वह हमारे यहाँ इस वैदिक साहित्य में उपलब्ध है, मिलता है। और यह जो 4 वेद है, 6 उपवेद है, इसके इतर जो है 4 उपवेद के रूप में, जैसे आयुर्वेद जो है यह उपवेद के रूप में हम इसको जानते हैं, जिसमें आयुर्विज्ञान है। हम अपने जीवन को कैसे जिएं और हमारे जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी विकार आते हैं वह शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, दैवी, आध्यात्मिक अनेक प्रकार से हमारे जो दिक्कतें आती हैं उनको कैसे दूर करें, इसके बहुत सुंदर ढंग से इसमें विवेचन किया गया है। मैं आप सब आधुनिक विज्ञान के विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं। देखिए, वैदिक कंसेप्ट में शरीर जो है, जो शरीर का जो निर्माण होता है, एक स्थूल शरीर के दृष्टि से हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और पंच महाभूत, सात्विक, राजसी और तामसिक, 3 प्रकार की अभिवृत्तियां और अंतःकरण के स्वरूप। अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक तो स्थूल शरीर है जिसके विषय में मैंने बताया कि पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, चित्त, जल, पावक, गगन, समीर, और 3 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन वृत्तियों से जो है स्थूल शरीर का निर्माण होता है। लेकिन इस स्थूल शरीर के निर्माण के इतर भी एक सूक्ष्म शरीर भी एक होता है। उस सूक्ष्म शरीर का जो मूल जो भाव है वह अंतःकरण चतुष्टय उसको कहा गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन को कहा कि संकल्प विकल्पात्मको मनः। मन जो है वह संकल्प विकल्पात्मक होता है। बुद्धि जो है निश्चयात्मको बुद्धि। बुद्धि उसको निश्चय करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों का तोल होता है अंतःकरण,
के सूक्ष्म शरीर के निर्माण में। और उसमें भी मूलतः मन को प्रमुख रूप से उसका प्रमुख घटक कारक तत्व माना गया है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन हमारा है वह सभी जो हमारा जो यह जीवन का जो चक्र है आवागमन का, उससे मुक्ति का और इसको जीने के, इन दोनों को निवृत्ति के लिए, इन दोनों से सही रास्ते पर चलने के लिए मन ही उसका प्रमुख घटक कारक है। तो यह माना गया है। यह जो वैश्विक कोविड-19 में आप सबने देखा, जैसा प्रोफेसर देवाशीष बागची जी ने भी बताया कि हमारे जो आयुर्वेद के जो हमारे घर में भी जो भी हम घर में हमारा जो मसाला इत्यादि का भी हम अपने भोज्य पदार्थ में उपयोग करते रहे हैं, वो सब भी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में किस प्रकार से सहायक हैं। और इसके साथ साथ आयुर्वेद के साथ साथ जो योग का जो पक्ष है, जैसे मैंने बताया कि मन अगर हमारा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारा मन स्वस्थ रहे, और मन कैसे स्वस्थ रहेगा, तो हमारा आहार की शुद्धता हो, हमारा आहार विहार अगर ठीक ढंग से हो। देखिए ऐसा है कि वैदिक जो विज्ञान है उसमें जीवन को जीने की उसके कैसे जीवन जीना चाहिए उसके विषय में बहुत सुंदर ढंग से विवेचन किया गया है कि सुबह प्रातः सूर्योदय से लेकर के सायं पर्यंत हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे हम जीवन जिए जिससे कि हम भौतिक जीवन को भी सुखपूर्वक जिए और अपने पारमार्थिक जीवन की ओर भी हम अग्रसित हों। जैसे मैंने स्थूल रूप में बताया कि जो हमारा स्थूल शरीर है वह स्थूल शरीर जो है वह सूक्ष्म शरीर उसको नियंत्रित करता है, और उस नियंत्रण के क्रम में हमारा मन का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। और मन के साथ साथ स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहेगा तब हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इस मन को निग्रह करने के लिए हमारे यहाँ जो योगासन के क्रम में ध्यान के भी अनेक विषय हैं, तो इनके माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करेंगे। मन को एकाग्र करके जब हम अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो उनके माध्यम से हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में भी यह सहायक होता है। और हमारा आत्मबल मजबूत होने से भी इस रोग में पाया गया कि जिनका आत्मबल मजबूत है, जिन्होंने इसको मजबूती से अपने आत्मबल को मजबूत करके और सही ढंग से दवा का सेवन किए, तो वो इस बीमारी से निजात पाए हैं। तो आज वर्तमान में भी जो कोविड संकट से ग्रस्त जितने भी हमारे रोगी हैं, उनको मैं यह कहूँगा कि आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा, इसके अलावा जो हमारा जो नियमित का जो दिनचर्या है, जो दिनचर्या हमारे यहाँ कहा गया कि जो सोना उठना जो जान जाए, यह वेद का ही वचन है। उसको हम मैं भावार्थ रूप में कहता हूँ कि जो सोना उठना जो जान जाए वह ब्रह्म को जान जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि नियमित जो हमारा आहार विहार हो, सोने और उठने का मतलब हमारा नियमित दिनचर्या का जो हमारा अभ्यास का क्रम अगर रहे, तो इस बीमारी से, किसी बीमारी से ही नहीं, किसी भी बीमारी से हम बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। क्योंकि हमारा लाइफ जो है, जो जीवनचर्या, जिसके लिए जीवनचर्या के साथ साथ हमारा आहार विहार के लिए भी हमारे यहाँ ऋतुचर्या की चर्चा की गई है कि किस ऋतु में हमें कौन सा हमें भोजन करना चाहिए। ये विषय बहुत बड़ा है, अब अगर हम उसकी चर्चा करेंगे तो उसमें समय काफ़ी अपेक्षित होगा। इसलिए मैं यह संकेत के क्रम में यह बताना चाहता हूँ कि ऋतुचर्या हमारे आहार विहार के क्रम में, जैसे कि हमारे 6 ऋतु है, हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, उन 6 ऋतुओं में कौन सा हमें भोजन किस ऋतु में करना चाहिए, किस ऋतु में नहीं करना चाहिए,
ये सब हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इसको बताया है। और आज भी हम यह पाते हैं कि यह जो सारा विषय है वह विज्ञान की कसौटी पर भी वह खरा है। क्योंकि देखिए, मैं यह भी यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हमारे ऋषिगण हैं, जो ऋषिगण से तात्पर्य है वो एक तरह के साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने अपने विशेष योग के बल से उन चीजों को जो देखा, जो शायद आज हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, या अपने बहुत यंत्रों के माध्यम से हम उसको समझते हैं, जानते हैं, वो अपने प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से उसका उन्होंने दिग्दर्शन किया था। क्योंकि हजारों वर्ष पहले, अगर देखा जाए हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्र में ये इनके सारे वर्णन प्राप्त होते हैं। जबकि कालांतर में आयुर्विज्ञान का जो मॉडर्न साइंस है उसका विकास हुआ। सुश्रुत, चरक, इसके इतर भी अश्विनी कुमार आदि जो हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि हैं, जो इसके प्रमुख रूप से आचार्य माने गए हैं। तो हमारा कहने का भाव यह है कि प्राचीन जो हमारा वैदिक वाङ्मय है, वैदिक जो विज्ञान है, जिसमें संपूर्ण जीवन जीने की के साथ साथ हमारा आहार विहार कैसा हो उसके विषय में बताया गया। और साथ साथ जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको मैंने बताया कि अंतःकरण चतुष्टय, क्योंकि हमारा मन अगर, जैसा एक लोक में कहावत है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बुद्धि होता है। तो हमारा जब भोजन सात्विक रहेगा, या सात्विक के साथ साथ हमारे यहाँ यह भी बताया गया है कि किसको कौन सा भोजन करना चाहिए। एक जो सैनिक है उसके लिए बताया गया कि नहीं, उसे राजसी और तामसिक भोजन अपेक्षित है। एक अगर एक चिंतनशील व्यक्ति है, एक अध्येता है, उसके लिए सात्विक भोजन के लिए। तो ये सब सारे जो विषय हैं, ये एक वस्तुतः शोध के विषय हैं। वैदिक विज्ञान केंद्र इस पर आने वाले समय में पर काम करेगा। मैं एक चीज और बताऊंगा, इसमें प्रोफेसर बाकी जुड़े हुए हैं, हमारे यूएसए के ही एक हैं डॉक्टर टोनी नाडार हैं, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो न्यूरो साइंस पर उनका अच्छा काम है और वैदिक साइंस को लेकर के भी उन्होंने काम किया है। तो उनका मैंने अभी एक हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था, जो हमारे यहाँ पंचकोश है, जो हम पंचकोश, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश जो है, तो संपूर्ण जो आधुनिक जो पैथोलॉजी है, या यहाँ तक आयुर्विज्ञान का भी जो पक्ष है, वह अन्नमय कोश पर आधारित सारे इन पर वह अभी ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से हमें मनोमय, विज्ञानमय, प्राणमय और आनंदमय, इन जो कोश है, ये क्योंकि 5 कोशों से ये शरीर का निर्माण हुआ है, और इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो तंत्रिका हैं, न्यूरो साइंस के, इसमें बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आज के जो प्रमुख रूप से जो विषय है कोविड-19 की चुनौतियों के क्रम में, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को समृद्ध करने के लिए हमें अपना नियमित दिनचर्या, आहार की शुद्धता और योग के अभ्यास के द्वारा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कायम करने में सफल होंगे। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो इसके लिए, जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, हल्दी है, शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, एलोवेरा आदि जो हमारे औषधि जो बताए गए हैं, जिनका हम प्राकृतिक चिकित्सा के क्रम में भी इनके सेवन एक चिकित्सक के परामर्श से हम लेकर के अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रोफेसर आनंद चौधरी जी, प्रोफेसर देवाशीष बागची जी, प्रोफेसर मानसी बागची जी, डॉक्टर बीवी सिंह जी
डॉक्टर प्रोफेसर JS यादव जी, प्रोफेसर DC राय जी और डॉक्टर सोनाली गुप्ता जी, जिनको अभी हम लोग को सुनने का अवसर मिलेगा। प्रोफेसर JS यादव जी जो हमारे मानसिक रोग के विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अभय कुमार सिंह जी और डॉक्टर स्मिता सिंह जी, आप सभी को का मैं सादर अभिनंदन करते हुए कि आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया और वैदिक विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ करके आपने इस कार्यक्रम को किया है। मैं सभी को अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो।